नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं। और ये जिनकी कुंडली है उनका एक ही क्वेश्चन था कि उनकी कुंडली में शिक्षक योग मतलब जिसे बोलते हैं टीचर के योग है या नहीं। और दूसरा क्वेश्चन था कि शादी कैसी रहेगी मेरी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन थे। जैसे हम देखें कि इनका कर्क लग्न है और राशि मीन है। तो लग्नेश जाके बैठे हैं नवम भाव में, भाग्य भाव में। मीन राशि में गुरु की राशि है, ये बहुत अच्छी बात है। प्लस पॉइंट ये है कि लग्नेश भाग्य भाव में जाके बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम देखें कि कर्क लग्न की कुंडली और लग्नेश भाग्य भाव में जाके बैठे हैं। यदि हम शिक्षा की बात करें तो पंचमेश और दसमेश दोनों को देखना पड़ता है। जब भी पंचमेश और दसमेश का संबंध बनता है तो ऐसे टीचर योग जो होते हैं वो निर्माण होते हैं। तो यहाँ के देखें कि पंचमेश हमारे मंगल है और कर्मेश जो कि दसमेश भाव के स्वामी वो भी मंगल ही है। दोनों छठे भाव में जाके बैठे हैं। तो छठे भाव से हम कंपटीशन भी देखते हैं, रोग रिपु ऋण भी देखते हैं। और बैठे हैं शनि के साथ, जो कि थोड़ा प्रॉब्लम तो देंगे, क्योंकि छठा भाव हम प्रॉब्लम से भी देखते हैं। डिले हो सकती है चीजें यहाँ पर ये है कि योग जरूर है, बेस्ट योग है। छठे भाव से हम देरी भी देख सकते हैं। यहाँ पंचमेश और दसमेश का संबंध बन रहा है तो ये शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे ज्यादा काम करेगा, ये साधारण योग है। और इसके साथ ही यदि इनकी कुंडली में यदि मंगल की दशा आ जाती है, महादशा, तो 100% फिर ऐसा है कि जॉब के चांस बन जाते हैं। जब भी बोल सकते हो पंचमेश या कर्मेश की दशा आती है। तो इसके साथ ही हम देखें कि सेकंड भाव का बली होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये वाणी का भाव है। तो लेक्चरर बनने के लिए इस भाव को देखने के लिए, मतलब वाणी का प्रभाव होगा तभी तो बंदा है वो अच्छे से बोल पाएगा, क्योंकि टीचिंग का काम ही यही है कि वाणी का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसके साथ हम देखें कि सेकंड भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, जो कि अष्टम भाव में जाके बैठे हैं और अपनी सातवीं दृष्टि से अपने सेकंड भाव को ही देख रहे हैं। ये बेस्ट है कि सूर्य अपने ही घर को देख रहे हैं, तो ये सेकंड प्लस पॉइंट हो जाता है। इसके साथ ही गुरु की नवी दृष्टि सूर्य पर भी पड़ रही है और छठे भाव पर भी पड़ रही है, मतलब छठे भाव और अष्टम भाव दोनों पर पड़ रही है, तो ये भी अच्छी बात है। सेकंड भाव को हम प्रारंभिक शिक्षा का भाव माना जाता है। तो सेकंड भाव और दसम भाव का यदि संबंध बनता है तो भी हम ये योग देख सकते हैं। खासकर शुक्र, गुरु और बुध का प्रभाव हो व्यक्ति पर, तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान में पक्का होता है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीजें हैं कि यहाँ पर शुक्र लग्न को देख रहे हैं। इसके साथ ही हम देखें कि शुक्र यहाँ पे सुख भाव और लाभ भाव के मालिक होकर लग्न को देख रहे हैं। जब भी हम बोले कि लाभ भाव के मालिक होकर लग्न को देख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जीवन में लाभ के योग बनाते हैं। इसके साथ ही हम देखें तो यहाँ पर ऐसा ज्यादा ज्ञानी तो होगा ही, साथ ही ये चांस भी बनते हैं कि जातक की जो पत्नी होगी वो जॉब वाली होगी, क्योंकि सप्तमेश है जो शुक्र है। सप्तमेश सप्तम भाव में जाके बैठे हैं शुक्र। ये चीज है कि लाभ के दर्शाता है यहाँ पर कि इनको जो पत्नी मिलेगी हो सकता है वो जॉब वाली मिले। और जातक को मान सम्मान और धन लाभ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐसे ऐसे देख सकते हैं कि शनि यहाँ सप्तमेश और अष्टमेश होकर छठे भाव में जाके बैठे हैं। और गुरु छठे भाव और नवम भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में जाके बैठे हैं। तो यह विपरीत राजयोग बन रहा है। गुरु छठे भाव के मालिक होकर 12वें में चले गए और शनि अष्टमेश होकर छठे भाव में चले गए, और दोनों पर गुरु का प्रभाव है। गुरु मीन राशि में बैठे हो तो हम बोल सकते हो वाणी से रिलेटेड बहुत अच्छी, वायु तत्व राशि में होना, 3 7 11 में होना बहुत अच्छा माना जाता है। छठे भाव में मंगल और शनि बैठे हैं तो देरी तो होगी, पर गुरु की दृष्टि के पड़ने के कारण इनको जॉब मिलेगी। और अभी सूर्य की ही महादशा चल रही है, 2020 से 2026 तक रहेगी। तो सूर्य स्वयं यहाँ सरकार के कारक है, तो यदि हम सूर्य को देखें तो गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट से रिलेटेड जोड़कर देखते हैं। तो जब भी इनकी दशा चलेगी तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बनेगा और ये स्थिति शुभ ही है और योग बनी रहे। इसके साथ ही हम देखें कि दशम भाव और द्वितीय भाव, इनकी भी दशा यदि चलेगी तो व्यक्ति को जॉब मिलने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और सूर्य की तो चल ही रही है, और मंगल है जो सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, तो मंगल है यहाँ पे राजयोग कारक हो जाते हैं। पंचमेश और दसमेश दोनों मंगल ही है। इसके साथ ही अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है, तो फिर मंगल की आएगी, इसके बाद राहु की आएगी। सारी दशाएं अनुकूल ही है। राहु की अंतरदशा में जब भी आएगी ना तो रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में सूर्य भी है और गुरु भी है। दो दो ग्रह को होना ये राहु को कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जॉब के लिए प्लस पॉइंट रहेगा इनके लिए। इसके साथ ही राहु है जो चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो थोड़ा बहुत बोल सकते हो मेंटल प्रॉब्लम देखने को होगा, पर चंद्रमा लग्नेश में लग्नेश है तो अंततः इनको लाभ ही मिलेगा यहाँ पर। इसके साथ ही हम देखें शादी का, इन्होंने पूछा था, थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि छठे जो सप्तम बोल सकते हो सप्तम भाव के स्वामी छठे भाव में जाके बैठे हैं। पर यह है कि समस्या होगी, पर गवर्नमेंट जॉब वाली वाइफ मिलेगी इनको। और इसके साथ ही इनके योग बहुत अच्छे हैं टीचिंग फील्ड में। धन्यवाद दोस्तों।